ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की याद प्यार लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में आज के दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था और बाबा भी बहुत दूर से आते हुए दिखाई दिए। मैंने बाबा को कहा, बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? बाबा ने कहा कि आज के दिन बाबा विश्व के हर सेंटर के बच्चों के पास जाते हैं और बच्चों को अपने पास वतन में बुलाकर बहुत प्यार भरी मीठी दृष्टि और बच्चों का समाचार, हालचाल और बच्चों की स्थिति को देखते हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाबा बच्चों को भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे थे। तो बाबा ने अभी क्या कहा, देखो अभी ऐसे बाबा ने दोनों बाहें पसारी और बाबा ने कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो वतन में बहुत सारे बच्चे बाबा के सामने आ गए और बाबा को देख करके वो इतना खुश हो रहे थे। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था, जैसे कि बाप और बच्चों की महफिल हो और एक छोटा सा प्यारा सा परिवार हो। तो कुछ देर के बाद मैं क्या देखती, बाबा के पास एक दो ट्रे रखी हुई थी और बाबा ने सब बच्चों को कहा कि आज बाप ने बुलाया है और सब बच्चों को बाप गिफ्ट देंगे। तो सबको कहा और ट्रे से कवर उतारते ही क्या देखती हूँ, एक ट्रे के अंदर छोटे छोटे गुलदस्ते रखे हुए थे और उस गुलदस्ते में क्या था कि एक टहनी है और उसके ऊपर 3 फूल लगे हुए थे और दूसरी ट्रे में छोटे छोटे स्टार्स रखे हुए थे, लेकिन वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि बहुत छोटे हैं। तो बाबा ने कहा जिसको जो चाहिए वो उठाए और जैसे सब बच्चे आए सब ने क्या किया, वो गुलदस्ता उठाया और गुलदस्ता उठाया तो उसमें जो 3 प्रकार के फूल थे, एक फूल के नीचे गोल्डन पत्तियां थी और दूसरे फूल के नीचे गोल्डन सिल्वर मिक्स था और तीसरे फूल के नीचे हल्की चमक वाली पत्तियां दिखाई दे रही थी। तो बच्चों ने जैसे उठाया तो वो जो गोल्डन पत्तियां थी, पत्तियों वाले फूल को सब ने पसंद किया और जैसे उसको उठाते हैं तो गोल्डन फूल वाली पत्तियां जो थी वो धीरे धीरे मुरझाती गई और एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। और जो सिल्वर और मिक्स थी तो उसके अंदर भी थोड़ा फूल दिखाई देता था और थोड़ा फूल नहीं दिखाई देता था और जो बिल्कुल सिंपल थी उसके अंदर तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा था कोई रोशनी आ रही है। तो बाबा ने कहा, आज बाप देख रहे थे कि बच्चों को बाप ने हर प्रकार से दिया है, लेकिन ये जो गोल्डन पुष्पों वाला है बच्चों का अभी तक माया के कारण या बाहरी अट्रैक्शन की तरफ कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है और वो बाहरी प्रभाव दूर से बहुत अच्छा दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो खाली हो जाता है। फिर दूसरे प्रकार के बच्चे ऐसे हैं जो पुरुषार्थ अच्छा भी कर रहे हैं लेकिन उस पुरुषार्थ के अंदर मिक्सचरिटी कर देते हैं, कुछ बाहर की चीज़ों को
मिला देते हैं, कुछ अपनी मन मत मिक्स कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी करते हैं कि इधर उधर की बातें, क्यों, क्या, कैसे, इस प्रकार के जो सब प्रकार की बातें हैं उसको करते हैं। तो कभी चमक दिखाई देती है, कभी वो चमक कम दिखाई देती है। फिर तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो ऐसे हैं, जो ऐसे अलबेले चलते हैं, जो बाबा ने कहा है हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, तो उनको कभी अनुभव होता है और कभी अनुभव नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा बाबा सब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, क्या करें। तो बाबा ने क्या किया, एक फिर फूल निकाला जिसके नीचे एक डंडी थी, और वो बाबा ने दिया, और उस डंडी के नीचे एक बहुत छोटा सा स्टार लगा हुआ था। तो बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों को, बाप जादूगर हैं, तो आज बाबा बच्चों को भी जादू की एक डंडी दे रहे, एक छड़ी दे रहे हैं। और उस छड़ी को जैसे बाबा ने दिया, लेकिन बच्चों के हाथ में तो आ गई, उसको यूज़ करना नहीं आता था। उस छड़ी के नीचे, उस डंडी के नीचे नीचे लिखा हुआ था मास्टर सर्वशक्तिवान, और वो बिंदी थी। फिर उस मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ 3 बिंदियाँ लगी हुई थी। एक था मैं आत्मा बिंदी, दूसरा ड्रामा बिंदी, और तीसरा मैं आत्मा बिंदु स्वरूप शक्तिशाली हूँ। तो उन तीनों बिंदुओं को एक साथ इकट्ठा ही दबाना था। बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करते हैं, कभी एक बिंदु के पॉइंट पर रह जाते हैं और कभी दूसरे बिंदु के पॉइंट पर नहीं रहते। तीसरा बाबा ने कहा कभी साक्षी होके चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। तो तीनों बिंदु को जब यूज़ करेंगे तो एक बहुत सुंदर मैजिक का काम करेगा। फिर वो जो डंडी थी, उस डंडी के ऊपर लिखा हुआ था कि विदेही भव, जिसको बाबा कहते हैं नष्टो मोहा, अशरीरी जिसको बाबा कहते, वो लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा कि उस प्रकार की स्टेज धारण करेंगे, विदेही स्थिति का अनुभव करेंगे, तो विदेही स्थिति के द्वारा जो आने वाली आत्माएं आपके सामने हैं, जो उनके संकल्प हैं, उनके संकल्प, उनकी भावना का फल दे सकेंगे। फिर जैसे उस डंडी के ऊपर फूल था, तो वो फूल में जैसे नीचे से वो तीनों बटन दबाते थे, वो फूल की पंखड़ियाँ बहुत दूर से खुल जाती थी, और उसमें से सुंदर सी लाइट और किरणें निकल रही थी, और वो चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा ने कहा देखो, अभी समय अनुसार विश्व के अंदर कल्याण की, शुभ भावना की वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता है, और समय अनुसार भगत और अन्य मनुष्य आत्माएं कुछ न कुछ 1 सेकंड की अनुभूति करना चाहते हैं। इसलिए बच्चों को जादूगर बाप के समान ऐसा शुभ पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना है, जैसे उनको लगे कि ये तो एक मिरेकल हो गया है, चमत्कार हो गया है। तो बाबा ने कहा उसके लिए बच्चों को एक तो 3 बिंदुओं का अभ्यास करना है, दूसरा कल्याणकारी स्थिति का विशेष अभ्यास करते हुए शुभ वाइब्रेशन फैलाएं। तीसरा बाबा ने कहा कि जैसे बाप ने फूल के अंदर दिखाया कि कैसे चारों तरफ अभी भी कई बच्चों की बुद्धि चारों तरफ भागती है, अट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, माया प्रभाव में डाल देती हैं, उससे विरक्त दूर होने के लिए बाबा ने कहा है कि क्या बनना है, विदेही बनना है, और साथ साथ बाबा को इस स्मृति में ध्यान रखना है कि जैसे बाबा 1 सेकंड के अंदर बच्चे जो भी आते थे उसको अनुभव कराते थे, तो लोग समझते थे बहुत बड़ा जादू है। लेकिन बाबा की जो स्टेज थी वो इतनी संपन्न और पावरफुल थी, ऐसे बच्चों को भी
अपनी स्टेज को पावरफुल बनाना है तो आने वाली आत्माओं को अनुभव हो, और ऐसे अभी बच्चों के लिए आगे चल कर के ऐसा समय आएगा जो 1 सेकंड की अंदर की जो शक्ति है उसके द्वारा दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। फिर तो बाबा ने क्या किया, बहुत प्यार कर रहे थे, और जिस ट्रे में छोटी छोटी बिंदियाँ रखी हुई थी तो बाबा ने कहा देखो ये बिंदी उठाओ। तो जैसे वो बिंदी उठाते थे उनके मस्तक पर ऐसे त्रिमूर्ति जैसा 2 बिंदी नीचे और 1 बिंदी ऊपर ऐसा उनके मस्तक पर तिलक लग गया। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हैं, सदा 3 बिंदु के स्वरूप में स्थित होकर के, साक्षी होकर के और फरिश्ता बन कर के सारे विश्व के अंदर साकाश फैलाए। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद बाबा ने सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया, और आज तो बहुत भाई बहनों के निमित्त भोग थे तो बाबा ने उन सबको इमर्ज किया। और ख़ास करके आज हमारी ये बहनों ने, बेंगलोर की बहनों ने खास करके पद्मा बहन के निमित्त याद प्यार दिया था। बाबा ने कहा ये बाप की लाडली, दैवी परिवार की विशेष लाडली, बहुत ही निर्मांचित, सदा बाबा को साथ रख के बहुत ही सेवाएं की हैं और बहुत सुंदर फुलवारी बनाई है। तो बाबा ने उनको भी बहुत प्यार किया, और फिर बाबा ने सभी टीचर्स बहनों को भी बहुत, और सभी भाई बहनों को बहुत याद दिया। और